नमस्कार बच्चों, मैं विकास उमराव आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके पहले वीडियो में आपने ये तीनों टॉपिक पढ़ रखे हैं और आज हम बात करने वाले हैं आज अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उन पर आधारित क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन बनता है हमारा 20 के अभाज्य गुणनखंडों 20 के यानी 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल से लेकर के चलेंगे। तो 20 के अभाज्य, अभाज्य मीन्स प्राइम फैक्टर की बात हो रही है। प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, या इन्हीं को हम कह सकते हैं ऋण। अभाज्य का एक नाम और बताया था हमने, ऋण गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 के प्राइम फैक्टर की बात करनी है तो किस टाइप से निकालते हैं, आइए देखते हैं। जैसे 20 है, 20 का हम लोग फैक्टर बनाते हैं 2, 10, 5 और ये 1। तो इस टाइप से 20 के फैक्टर जो होंगे हमारे, अगर आप चाहें तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, कितने फैक्टर बने? कुल 3 फैक्टर बने। तो इसका हमारा आंसर हो जाना है 3। क्या आंसर हो जाना है? 3। लेकिन इसको आपको लिखने का अलग तरीका देख, क्या है अलग तरीका? जैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, भाई कितने 2 हैं? 2। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 1 5 है। और इस टाइप से इनकी जो घात है, जो इनकी पावर है, उनको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे इसकी 2 पावर, इसकी 1 पावर, टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आई? 3। इसी में एक बात और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया ये फिक्स 0, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो आपको करना क्या होगा? जिन लोगों को डायरेक्ट फैक्टर पता है, जिन लोगों को पता है कि जैसे 60 जो होता है वो क्या होता है? 4 इंटू 15, 15 चौके 60। तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। भाई 15 क्या होता है? 3 इंटू 5 फैक्टर देगा। तो इस टाइप से ये पावर 1 और ये पावर 1, टोटल कितनी पावर हो जानी है? तो आप 2 1 1 यानी इस टाइप से 2 प्लस 1 प्लस 1, टोटल आपकी 4 पावर, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकाल आनी है? 4 निकाल आनी है। लेकिन जिनको डायरेक्ट इस टाइप से नहीं मालूम है वो क्या करेंगे? 60 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से ये 30 हुआ, फिर 2 से ये 15 आएगा, 3 से ये 5 आएगा, ये 5 से 1 आ जाएगा, और इस टाइप से 1 2 3 4 कितने फैक्टर आए? 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल आई? 4। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो इसी में एक बड़ा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 90 नहीं, 900, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 900 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? अगर आप 900 यानी 900 का डायरेक्ट फैक्टर जानते हैं तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 100। क्या लिखेंगे? 9 इंटू 100। तो
तो ये बनेगा 3 की पावर 2 और ये होता है 25 चौके, यानी 4 × 25, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। तेजी के साथ इस टाइप से हम इसके फैक्टर कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद जितनी पावर, तो आपने देखा 2 पावर उसकी, 2 उसकी और 2, तो टोटल पावर कितनी हो जानी है 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल आएगी 6। और जिनको इस टाइप से फैक्टर करना नहीं आता है वो बेसिक क्या करेंगे, 2 से 450, 2 से 3 से, फिर आप 3 से करेंगे, 5 से और फिर 5 से। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर निकले 6 निकले, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। इस टाइप से आप फैक्टर बना सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें, चाहे जितने बड़े नंबर की बात कर ले, इस पे आप बढ़ते जा सकते हैं। अगर आपसे हम कह दें और बड़े नंबर की बात कर लें, कुछ इस टाइप से, आपके सामने एक नंबर है 512000, ये टोटल एक नंबर है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का फैक्टर बनाएं। तो अगर तेजी के साथ इसका फैक्टर बनाना है 512000, तो आपको इसको तोड़ना होगा। किस टाइप से तोड़ेंगे, आप इसको इस टाइप से अलग कर सकते हैं, 512 और ये आपका 1000 अलग हो गया। और इसके बाद आपने देखा 512 किसी नंबर का क्यूब होता है। किस नंबर का क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। और ये आपका 1000 है, 1000 है, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 125, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 8 × 125। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते थे 2 की पावर 3 और ये आपका होल पावर 3 है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ध्यान देते रहिए भाई आप लोग। इस टाइप से हमने देखा कि ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 और ये आपका 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3, तो 2 की पावर आपका 12 और ये 5 की पावर क्या रहेगा 3। आपने देखा ये आपका प्राइम है 2 और ये आपका 5 प्राइम है। ध्यान देना, हमें ऐसे नंबर पे तोड़ना होता है जो प्राइम पे बात बने। तो आपने देखा कि इसकी पावर कितना है 12 और इसकी पावर 3 है, तो 12 + 3 टोटल कितना आया 15। तो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई 15। जिन लोगों को डायरेक्ट फैक्टर करना नहीं आता है तो 512 के कुछ इस टाइप से फैक्टर बनाएंगे और इसके साथ में रहा 000 2 से, तो आपका 2 5 6 000 1 2 8 000 6 4 000 3 2, फिर आपके 3 0 1 6 3 0, फिर 3 0। इस टाइप से आप करते जाएंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1, ये 500, फिर 2 125 और 125, जो 125 है इसको आप बनाएंगे 5 25 आएगा, ये 5 और ये आपका 5। तो इस टाइप से आपने टोटल ध्यान दिया कि कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और होना चाहिए इस पे, क्योंकि कितने निकले थे हमारे 12 निकले थे। तो भाई ध्यान देना कि आपने इस टाइप से किया 20 32 15 8 4 2 1,
500 और हाँ ये रहेगा आपका 250, 250। और इस टाइप से जब 2 से बनाएंगे तो आपका आएगा 125। 125 के आपने 5 के 3 5 देख लिए। अब ये है टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कह सकते हैं 12 और ये 3, तो इस टाइप से आपका टोटल कितना हो जाएगा 15, या इसको हम कुछ इस टाइप से रख सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें इसी पे, अगर हम बात कर लें किस टाइप की बात करने जा रहे हैं, जैसे कुछ नंबर आपके सामने रख दें, जैसे कह दिया जाए 990 इंटू 300 इंटू कुछ और ले लेते हैं, चलो ले लीजिए 800, कुछ भी आप ले सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, इस 90 के फैक्टर बनाइए, 300 के फैक्टर बनाइए, 800 के फैक्टर बनाइए। यानी अगर इनके अलग अलग फैक्टर बनाएं तो अलग अलग फैक्टर बनाने के लिए 90 को हम लिख सकते हैं 45, 15, 5 और ये 5। 300 के हम फैक्टर बना सकते हैं 150, 75, 25, 5 और ये 1। 800 के फैक्टर बना सकते हैं 400, 200, 100, 50, 25, 5 और ये आपका 1। तो इस टाइप से आपने देखा ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 आए आपके। ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हुए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुए। टोटल इनको ऐड करिए तो ये 4 + 5 + 7, तो 7 5 12, 4 कितना आया 16। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आएगी 16। या तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। और इस टाइप से सेम घात, सेम आधार, समान आधार जैसे है ये आपका 2 का, ये 2 है, ये 2 है, तो समान आधार में गुणा में घात जुड़ती है, जोड़ी जाती है। तो इस हिसाब से ये आपका पावर 1, ये आपका पावर 2, ये पावर 5 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 8 इंटू 3 पे बात करें तो ये 2 और ये 1, तो आपका क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, और ये 5 में क्या रहेगा 1 2 3 2 5। तो इस टाइप से ये आपका बना। तो आपको ध्यान देना है 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, तो इसकी पावर को आप ऐड करिए। तो जब पावर ऐड करेंगे तो 8 + 3 + 5, तो इस टाइप से आपका टोटल कितना हो जाएगा 15 यानी 16। तो आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल आएगा 16। तो देख सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको हम बता दें कि अगर चाहें तो इसको कुछ डायरेक्ट रूप से फैक्टर आप बना सकते हैं। डायरेक्ट रूप से कैसे फैक्टर बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे हम इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, जैसे 9 है तो 9 इंटू 10 अलग करिए आप, 3 इंटू 100 अलग करिए आप, 8 इंटू 100 अलग करिए आप।
तो आप क्या करेंगे, ये है 3 की पावर 2 और ये आपका 3 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 और ये आपका 2 की पावर 3, कितने 10 है, 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं 10 की पावर, इसको लिख सकते हैं 5। तो ये 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, प्राइम में कन्वर्ट करना है। 10 को हम प्राइम में या भाज्य में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 5 रहेगा, पावर कितना है 5 होगा। तो ये बनेगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5। तो अब बेस इक्वल, इन दोनों का बेस समान है तो आप इनकी पावर ऐड कर सकते हैं। तो 2 की पावर 8, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 और इफ टाइप से आपने इसे कन्वर्ट किया तो आएगा 8 + 3 + 5, टोटल कितना हो जाएगा 15, यानी 16। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप उस टाइप से फैक्टर ना करें, डायरेक्ट फैक्टर कैसे बना पाएंगे, तो आपके सामने इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो कभी कभी इस टाइप से ना आ करके कुछ इस टाइप से बनता है। ध्यान दीजिए किस टाइप से बनता है, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 13 की पावर 14 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको प्राइम फैक्टर क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आपको करना क्या होता है, आपको इनका बेस देखना होता है, आधार। जैसे ये हमने देखा, ये आपका 2 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, 13 प्राइम होता है। यानी 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। जब इस टाइप से बेस आधार अभाज्य होते हैं, प्राइम होते हैं, तो जिसकी जितनी पावर होती है उन सभी घातों को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 15 और ये 18 और ये 11 और ये आपका 14। तो टोटल पावर को हम अगर सम करें, योग करें, तो 4 1 5, 8 5 13, 5 18 और ये आपका एक कैरी, ये 1 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 58। आप देख सकते हैं क्या आंसर आ जाएगा आपका 58। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर इसी में कुछ अलग टाइप की बात कर लें, जैसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 25, 6 की पावर 15, 21 की पावर 8 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या कह दिया जाए ऋण गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनकी बेस देखना है, आधार देखना है इनका। तो बेस 8 है, तो जैसे 8 आपने देखा, तो क्या 8 प्राइम होता है, नहीं। 6 प्राइम होता है, आप बोलेंगे नहीं 6 प्राइम नहीं होता, ये तो कंपोजिट होता है। 21 प्राइम होता है, फिर आप बोलेंगे नहीं 21 आपका भाज्य होता है। तो भाई आप कह सकते हैं कि इसको हम अगर प्राइम पे कन्वर्ट करें तो आप किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है और होल पावर क्या है 25 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और दोनों की होल पावर क्या रहेगा 15 और ये 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, होल पावर क्या होगा 8। और इस टाइप से जब इसको आप लिखेंगे तो 2 की पावर ये 75 हो जाएगा भाई। 25 इंटू 3 क्या होता है 75, ये 2 की पावर 15 और ये 3 की पावर 15 और ये 3 की पावर 8 और 7 की पावर 8, कुछ इस टाइप से होगा। अब सेम बेस वाले जो समान आधार वाले उनको एक साथ लिख सकते हैं आप, तो रहेगा 2 की पावर ये कितना हो जाएगा आपका 90, क्या हो जाएगा 90, हाँ 90 हो जाएगा। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 23, 15 + 8 क्या आता है 23 और ये 7 की पावर हो जाएगा 8। अब ये आपने देखा 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, तो अब इनकी पावर का सम करिए। तो भाई ये 90 + 23 + 8, आप अगर इन तीनों का सम करते हैं तो आप पाते हैं भाई 8 3 11, 0 रहेगा तो भाई 11 ही होगा, एक कैरी हुआ आपका 9 और एक 10 और 2, ये आ जाएगा 121। टोटल क्या आ जाएगा ये आपका
121, फिर से एक बार ध्यान देते हैं भाई, 8 3 क्या होता है 1, आपका 1 कैरी रहा, और इस टाइप से आपने देखा 9, हाँ 121 आपका रहेगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में रख के बनाइएगा। तो आपने कुछ इस टाइप से देखा था, अगर हम चाहें तो इतना ज़्यादा डीप में ना करते हुए कुछ डायरेक्ट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना, डायरेक्ट आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, ओरल। जैसे हम कह सकते हैं 8, तो 8 हमको पता है 2 की पावर 3 होगा, और इसकी होल पावर क्या है आपका 25 है। जैसे हम कह सकते हैं ये 2 इंटू 3 होगा, क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 15 हो जाएगा, ये 3 इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी हमको इनको प्राइम में तोड़ना होता है, अभाज्य में तोड़ना होता है। तो बस आपको करना क्या, तेजी से आप देखिए 75 हो जाएगा, ये आपका 15 इसकी पावर होगा, 15 इसकी पावर, यानी टोटल कितना हो गया 30 हो गया, 8 इसकी पावर 8 इसकी पावर, तो 8 8 क्या हो जाएगा, यानी 8 8 16 हो गया। अब टोटल योग करिए, 5 6 11 और एक कैरी हो गया, 7 3 10, 10 1 11 और एक कैरी वाला 12, तो ये आपका 121 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देना, क्या बताया हमने, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर 25, तो 25 इंटू 3 75 पावर हो गई। 6 में देखा 2 इंटू 3, तो भाई आपने 2 की पावर 15 लिखना है, 3 की पावर 15 लिखना है, तो भाई आपने देखा कि 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे आपने 3 इंटू 7 लिखा 21 को। अब आपने इसकी 8 पावर देखनी है, तो 8 इसके लिए 8 इसके लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 यानी 16। अब टोटल आप इन तीनों का सम देख लें, और जब सम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 121। तो इस टाइप से आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। कभी कभी बात कुछ इस टाइप से आती है, जैसे कह दिया जाए 8 की पावर 15 इंटू 14 की पावर, इस टाइप से लिख सकते हैं 14 की पावर 15 इंटू 33 की पावर 15 डिवाइड बाई लिख सकते हैं 22 की पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 3 और 15 है तो होल पावर 15 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, पहले तो बेस आप प्राइम पे तोड़ना है, और होल पावर 15 है, ये 3 इंटू 11 हो जाएगा, होल पावर 15 है, और होल अपान इसका देख सकते हैं 2 इंटू 11 और होल पावर क्या रहेगा 15। तो इस टाइप से जब आप इसको बनाएंगे तो ये रहेगा 2 की पावर 15 इंटू 3 क्या होता है 45। ध्यान देना, ये होता है 15 इंटू 3, 15 से 45, ये आपका 15 रहेगा। ये 7 की पावर आपका 15 रहेगा, ये आपका 3 की पावर 15 रहेगा, 11 की पावर 15 रहेगा, होल अपान आपने देखा 2 की पावर 15 और ये 11 की पावर 15। तो आपको देखना क्या है, प्राइम फैक्टर की बात होती है तो ये सेम आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं भाग में घात घटती है अगर पावर समान हो, बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो इस टाइप से ये भी आपका कैंसिल हो जाना है। तो हम देख पा रहे हैं ये रहेगा 2 की पावर 45 इंटू 7 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15। अब आपने देखा कि आपका 2 बेस है, 7 बेस है और 3 बेस है, यानी ये आपने प्राइम देख लिया, अभाज्य देख लिए। तो अब करना क्या होता है, इनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम ऐड करेंगे तो 45 15 15, तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 75। तो इस टाइप से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75। तो आप देख सकते हैं 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना होता है, जो बेस है, जो इसका आधार है, उसे अभाज्य में कन्वर्ट करना है। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से करना होता है। तो भाई आपको
समझना है इसके बारे में। अगर ओरल आप ध्यान दें, जैसे ये 22 देख रहे हैं आप, ये 33 देख रहे हैं, तो आपने देखा 11 इसके अंदर है, 11 इसके अंदर है, ठीक है ना। पावर 15 यहाँ भी पावर 15 है, तो 11 11 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा पावर सहित, ध्यान देना। इसके बाद में यहाँ देखा 2 है, आप यहाँ भी देखेंगे 2 मिलेगा, पावर 15 रहेगा 2 की पावर 15, यहाँ भी 2 की पावर 15। तो इस टाइप से ये पूरा इसका जो आपका हर है तो वो आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब अगर पूरी तरह कट जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 7 की पावर 15 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 15 बचेगा, और ये सब आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ये आपका 2 की पावर 3 की होल पावर 15 रहेगा, तो ये 2 की पावर 45, 7 की पावर 15 और 3 की पावर 15। कुछ इस टाइप से डायरेक्ट आप बात समझ पा रहे हैं। जब इस टाइप से आपको बात मिलेगी तो आप इसकी पावर को ऐड कर सकते हैं। जब इसकी पावर ऐड करेंगे तो 45 15 होता है 50 यानी 60, और 60 15 क्या हो जाएगा, 75। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल आएगी, 75 निकल आएगी। तो इस टाइप से आप इन टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं।